चुनाव हारने का 5 कारण है। पहला है कि आपस में भीतरघात हुआ है। दूसरा हुआ है तो बांस के जगह बांसे फुटेला, इसलिए कुणाल मेरा लड़का है तो मेरे ही पग पर चलेगी। जो हम लोगों ने घोषणा किया वे मैनिफेस्टो में घोषणा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं थे। हमारे नेताजी ने जो कहा उसको सरकार ने लागू कर दिया और हम लोग विपक्ष में रह नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट है कि जो डिप्टी सीएम का पोस्ट का जो ऐसी हुआ वो गलत हुआ। अगर होना चाहिए था एक मुस्लिम समुदाय से, एक दलित समुदाय से, एक अति पिछड़ा मुंह से जो कर्पूरी ठाकुर जी के इर्द गिर्द में घूमने वाला समाज था उसमें से घोषणा होना चाहिए था। चौथा हमने कहा कि हम ही लोग का जो लोग भीतरघात कर रहा है, मान लीजिए 15 में वोट नहीं दिया, 20 में नहीं दिया, 25 में नहीं दिया, उसको समाज को भी चाहिए कि उसको बहिष्कार कर दे। ये समाज को चाहिए, राजद के लोगों को चाहिए, जो राजद के लोग, सभी समाज के लोग जो समर्पित है, कि जो बार बार भोज का आयोजन करता किशोर कुणाल जी, इस पर उपस्थित हमारे मंच पर सभी हमारे माननीय गणमान्य सभी लोग, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पूर्व वर्तमान और महिलागण, सभी लोगों को मैं इस नव वर्ष शुभकामना देता हूं कि नया वर्ष जो है अच्छे से चले। आप लोगों ने जो प्रयास किया, प्रयास का परिणाम है कि किशोर कुणाल को 75,000 वोट आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूं, क्योंकि हर पिता का धर्म होता है, पुत्र जब आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। कुछ लोगों की नाराजगी है कि लोहिया जी ने अपने बेटे को टिकट दिया। ये नाराजगी नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं स्पष्टवादी आदमी हूं और 10 वर्ष में राजनीति किया। मैं पर कोई दाग नहीं लगा, और नली गली के लिए तो कोई कितना हो काम करेगा तो हर गांव में शिकायत मिलेगा कि हमारे गांव में नली नहीं बना, गली नहीं बना। लेकिन मैंने जितना रोड का हमने निर्माण कराया जदयू विधानसभा क्षेत्र में, 10 साल में हमने जितना रोड बनवाया, बिजली मुहैया कराया, खेती के लिए जितना हमने सब ट्रांसफार्मर बनाया, वह किसी बस का चीज नहीं है। आप लोग देखते रहेंगे, 461 किलोमीटर रोड हमने 10 साल में नया बनवाया है। जिस गांव में रोड नहीं था उस गांव में रोड हमने दिया, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे उछड़ा का हो। मैंने जात पात कभी नहीं किया। साथियों, मैंने 10 वर्ष में हमारे घर पर जाइएगा, एक ईंटा लगा हुआ नहीं देखिएगा कि नया ईंटा कोई हमने लगाया है अपने घर पर। इंडिया टुडे का पत्रकार आया था मई में, तो कहा कि यही आपका मकान है। मैंने कि हाँ। तो आप 10 साल 9 साल एमएलए हो गया, आपका यही मकान है। मैंने कि हाँ, जो हमारे पैतृक जो मकान है वही है। और सभी लोग जाते हैं, देखते हैं कि मैंने एक ईंटा नहीं लगाया अपने एथी में। तो हरिनारायण बाबू को लालू यादव जी ने कहा था कि हमारे कैबिनेट के सबसे ईमानदार हरिनारायण भाई रहा, तो सेकेंड ईमानदार आपके लोहिया है। लोहिया में कोई शक नहीं है, कह नहीं सकता है कोई कि इन्होंने किसी से लूटा पाटा, किसी प्रशासन को हड़काया वो किया। मैंने नहीं किया। और प्रशासन भी हमारा काम सही काम है, वो प्रशासन भी करते रहा। अभी हमारे साहू का काम था, हमने डीएसपी को कहा, शाहपुर के है, बुला कर वो मान सम्मान से काम किया
कहा कि वैसा विधायक कहाँ मिलेंगे, आपके साधु हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा विधायक नहीं मिलेंगे। तो प्रशासन में ये हमारे प्रति लोगों की सोच है कि लोहिया जी ईमानदार व्यक्ति हैं, गलत पैरवी नहीं करते हैं, और जो लंद फंद में रहता है उसके साथ हम नहीं रहते हैं। राघवेंद्र बाबू एक बार कहे थे 1 साल पहले कि लोहिया भाई तू ठीक करेला, तू गाड़ी पर अकेले गार्ड लेके चल, जहाँ अपना जाए तहाँ जा लो, कोनो विवाद ना खड़ा होके कि हिंके के लेके गाड़ी पर घूमता है। यानी कि सब लोग जे जहाँ मिलल चढ़ल, ना मिलल तहूँ चलते रहनी, ऐसे कि एक ही आदमी के रोज लेके चलब ते में विवाद खड़ा हो जाला कि उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। लेकिन हमने ऐसा आज नहीं किया, किसी को मैंने कम नहीं माना है। बोले कम है लेकिन उनका काम हुआ है, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोले उनके साथ उनका काम नहीं हुआ। जो मेरा उचित लगा, जिस गांव में जो काम की जरूरत हुआ वो मैंने खुद किया। साथियों, तो बांस के जगह बांसे फुटेला, इसलिए कुणाल मेरा लड़का है तो मेरे ही पग पर चलेगा, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार बढ़ा देगा और कोई आपको शिकायत मिलेगा। चुनाव हारने का कारण हमने 9 तारीख को 9 दिसंबर को प्रमंडलीय बैठक था, हमसे पूछा गया, सब लोगों ने हमारे शिष्य नेतृत्व पर उंगली उठाया, शिष्य नेतृत्व पर उंगली नहीं उठाया। हमने कहा कि चुनाव हारने का 5 कारण है। पहला है कि आपस में भीतरघात हुआ है, दूसरा है कि जो हम लोगों ने घोषणा किया वे मैनिफेस्टो में घोषणा होना चाहिए था। चूंकि हम लोग सरकार में नहीं थे, हमारे नेताजी ने जो कहा उसको सरकार ने लागू कर दिया और हम लोग विपक्ष में रह नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट है कि जो डिप्टी सीएम का पोस्ट का जो ऐसी हुआ वो गलत हुआ। अगर होना चाहिए था एक मुस्लिम समुदाय से, एक दलित समुदाय से, एक अति पिछड़ा मुंह से जो कर्पूरी ठाकुर जी के इर्द गिर्द में घूमने वाला समाज था, उसमें से घोषणा होना चाहिए था। चौथा हमने कहा कि हम ही लोग का भीतरघात लोग किया पार्टी में रख के, इसलिए 5 पॉइंट हमने बताया और मैंने कहा कि हम लोग चुनाव हारे नहीं अध्यक्ष जी, हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है। इस पर मंडल जी ने कहा कि लोहिया जी और बोलिए आप। हमने नहीं, 5 पॉइंट बता दिया हार का कारण। ईवीएम का खेला तो है ही, ये 10,000 रुपया दे करके ये वोट खरीद लिया गया। चुनाव आयोग आचार संहिता लागू हो जाता है तो हम लोग पोस्टर बैनर सब खोल देते हैं अपना। ये चुनाव आयोग कैसा है कि 2 दिन चुनाव है, 10,000 रुपया खाता में जा रहा है। ये तो तंत्र का दुरुपयोग है। यही सब बात हमने 5-6 को कहा उस समय, बड़ी सेठी से कहे हमारे मंडल जी की लोहिया जी और बोलिए आप। हम नहीं बोलेंगे, जितना बोलना था बोल दिया। सुधार करने की जरूरत है, जो भीतरघात किया उस पर पहले कार्रवाई कीजिए, संगठन को मजबूत बनाइए और सभी लोग को लेकर साथ चलिए। और जो लोग भीतरघात कर रहा है, मान लीजिए 15 में वोट नहीं दिया, 20 में नहीं दिया, 25 में नहीं दिया, उसको समाज को भी चाहिए कि उसको बहिष्कार कर दे। ये समाज को चाहिए, राजद के लोगों को चाहिए, जो राजद के लोग, सभी समाज के लोग जो समर्पित है, कि जो बार बार राजद को हराने के लिए जो आदमी प्रयास कर रहा है, 4-5 आदमी है, उसको समाज से बहिष्कार करना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने बहुत तन मन से आप लोग मेहनत किया है, मेहनत करने की जरूरत है। हिम्मत न हारिए, न राम को बिसारिए। सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। छोटी छोटी बात में कुछ होती रहती है, उसको नहीं लेकर राजनीति में चलना चाहिए। राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। आज सत्ता चला गया है, सब लोग अपने को डिमोरलाइज फील कर रहा है।
कार्यकर्ता हारता है, नेता नहीं हारता है। कार्यकर्ता हारता है 5 साल, उसको बात सुनना पड़ता है रोड पर। इसलिए साथियों, और आप लोगों के लिए मैं 24 घंटा अभी भी मैं तैयार हूँ। कुणाल भी रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। प्रखंड पर, जिला पर, इसी पर जो भी काम होगा, मैं समझता हूँ कि हम अभी 80% हम काम करने के लिए आप लोग को समर्थन है, हमारा है पावर उतना। क्योंकि गलत पैरवी करेंगे नहीं, गलत काम करेंगे नहीं, तो हमारा अफसर सब बात सुनता है। इससे कह करके सभी लोग के नया वर्ष शुभकामनाएं हैं। चूड़ा दही खाइए प्रेम से, आप लोग घर जाइए और नया साल का अपना मकर संक्रांति घर पर मनाइए परिवार के साथ। सब लोग यही कहकर मेरी तरफ से धन्यवाद है। सब लोग की शुभकामना है। जो लोग आए हैं उन लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है।